इसीलिए अब रुख करते हैं अगली खबर का। बिहार चुनाव में एक और सीट शेयरिंग और टिकटों का टेंशन है, तो दूसरी ओर सीएम कैंडिडेट के मुद्दे पर भी एनडीए से महागठबंधन तक सस्पेंस बना हुआ है। खासकर एनडीए की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान के बाद इस पर सियासत तेज हो गई है। दरअसल गुरुवार को एक टीवी चैनल पर अमित शाह ने एक सवाल के जवाब में कहा था कि सीएम पद का चेहरा चुनाव के बाद चुने हुए विधायक तय करेंगे। इस बयान के बाद एनडीए में सीएम पद को लेकर सियासत गर्मा गई। इसीलिए आज जब अमित शाह और नीतीश कुमार की मीटिंग हुई तो कई कयास लगे, लेकिन इस मुलाकात में दोनों नेताओं ने चुनावी रणनीति पर ही चर्चा की। 3 दिन के दौरे पर बिहार पहुंचे अमित शाह ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। बंद कमरे में दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे से ज़्यादा देर तक बातचीत हुई। इस दौरान बिहार चुनाव को लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच बिहार विधानसभा चुनाव की आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। इसके अलावा बागी उम्मीदवारों को मना कर डैमेज कंट्रोल करने पर भी बात हुई। इस बीच सीएम कैंडिडेट के चुनाव पर अमित शाह के बयान को लेकर मामला गरमाया तो बीजेपी ने ट्वीट कर कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। छपरा में अमित शाह ने भी अपनी रैली में कहा कि नीतीश कुमार पर बीजेपी और बिहार दोनों को पूरा भरोसा है। शाह ने दावा किया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए इस बार रिकॉर्ड जीत दर्ज करेगी। उधर जेडीयू का यही कहना है कि अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने यह स्पष्टता के साथ कहा कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव हो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा और प्रक्रिया के संबंध में उन्होंने जानकारी दी। तो यह तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। हमारे दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो, केंद्रीय मंत्री हो, माननीय सांसद हो, माननीय विधायक हो और जनता की आवाज है कि नीतीश कुमार जी 2025 में फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। बीजेपी और जेडीयू इस मुद्दे पर सफाई दे रही है, लेकिन महागठबंधन के नेता एनडीए पर हमलावर हैं। हालांकि महागठबंधन में भी अभी तक सीएम कैंडिडेट को लेकर कोई फैसला नहीं हो पाया है। तेजस्वी दावेदार जरूर है, पर कांग्रेस ने उनकी दावेदारी पर अभी तक ऑफिशियल मोहर नहीं लगाई है। इसे लेकर एनडीए के नेता लगातार हमले करते रहे हैं, लिहाजा महागठबंधन ने भी हमले का मौका नहीं छोड़ा है। ये तो स्पष्ट हो गया, जो बात लगातार विपक्ष कह रहा है। श्री तेजस्वी यादव जी कह रहे थे कि अब जेडीयू को बीजेपी समाप्त करेगी। पहले तो सीट को बराबरी पर लाया और इसके बाद मुख्यमंत्री भी नहीं बनाएगी। ये केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने पहले भी कहा था, कल भी स्पष्ट कर दिया। अब जेडीयू वाले समझे, आदरणीय नीतीश कुमार जी जाने, अब तो जेडीयू समाप्त हो गई और आदरणीय नीतीश कुमार जी को भाजपा मुख्यमंत्री नहीं बनने देगी, नहीं बनाएगी, ये भी क्लियर हो गया। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी से अनिरुद्ध प्रताप सिंह है, कांग्रेस से डॉक्टर टीना करमवीर हैं और आरजेडी से राजकुमार राजन जी। अनिरुद्ध प्रताप सिंह, डॉक्टर टीना करमवीर है मेरे साथ। टीना अब नहीं है मेरे साथ, माफ कीजिएगा। लेकिन अनिरुद्ध जी बताइए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे अगर आप जीते तो? दीपक जी, मुझे लगता है ये प्रश्न अगर कोई कम अनुभव वाला जर्नलिस्ट पूछता शायद उसमें ऐसा होता। आपका तो अनुभव, हम दोनों लोग दो प्रवक्ता बैठे विपक्ष के और मैं भी, आपका अनुभव तो बहुत ज्यादा, पता नहीं कितने लोगों का आप इंटरव्यू लिए होंगे, सीनियर लोगों का। जाहिर सी बात है कि जब लीडरशिप में चुनाव लड़ा जाता है तो जाहिर सी बात वही बनेंगे। और जो प्रक्रिया की बात होती है, आदरणीय गृह मंत्री जी ने एक प्रक्रिया बताई, भाई ऐसे 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 होता है। लेकिन जब मुद्दे कुछ नहीं है विपक्ष के पास में, जब उनके पास में कोई दावे नहीं है, कहीं जो भी राज्य में उनकी सरकारें, वहां पे उन्होंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया है। इनका जो 20 साल का जो रावण राज था, जंगल राज था, जब लोगों के सामने प्रेत बन के आके खड़ा हो गया है तो इनके पास कुछ हो नहीं गया। इधर उधर के तोड़ मरोड़ के अब कुछ न कुछ अपना बोलते रहेंगे। इनसे पूछिए, क्या राहुल गांधी ने डंके की चोट पे कभी कहा तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे? कभी कहा? लेकिन हमारे नेता तो डंके की चोट पे कहे, अगर नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, ना वो मेरे प्रदेश अध्यक्ष हैं, ना वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी लीडरशिप में चुनाव लड़ा जा रहा है क्योंकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जब हमारी सीटें कम भी रही, ज्यादा भी रही हैं, तब भी क्या कहते हैं, उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया गया, नीतीश जी को ही मुख्यमंत्री बनाया। इसमें कोई शंका और संशय की बात ही नहीं है। ये तो बेफुजूल की बात करें विपक्ष के लोग, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है।
ठीक है, लेकिन फिर प्रक्रिया अगर गृहमंत्री ने समझाई तो गृहमंत्री से तो बड़ा सीधा सवाल पूछा गया था ना। वो कह देते हैं हाँ नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, प्रक्रिया तो सबको पता है, आप भी जानते हैं निरुद्ध जी, मैं भी जानता हूं। और ऐसा तभी कहा जाता है जब मुख्यमंत्री बदलने की कोई सूरत हो। तो आप महाराष्ट्र का एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं बिहार के अंदर? नहीं, देखिए ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट और ऐसा कुछ नहीं। महाराष्ट्र के अंदर बात सही बात जो हुआ था उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि वो वहां पे ऑलरेडी वो तो उद्धव ठाकरे जी से भी कहा गया था भैया सीएम तो बीजेपी का बनेगा। एकनाथ शिंदे जी के टाइम पे यही डिस्कशन हुआ था, जिसकी सीट ज्यादा आएगी वो सीएम बनेगा। तो यहाँ पे तो उनके लीडरशिप तो यहाँ पर भी कर लीजिए, जिसकी सीट ज्यादा आएगी वो सीएम बनेगा, यहाँ पर भी कर लीजिए ना, क्या दिक्कत है? नहीं, नीतीश जी के टाइम पर जब भारतीय जनता पार्टी की सीट ज्यादा आई थी उस टाइम भी नीतीश जी ने खुद ही ऑफर किया था कि मैं सीएम नहीं बनना चाहता हूं, कोई सीएम बने। लेकिन फिर भी उनका एक्सपीरियंस, उनका अनुभव और उनकी ईमानदारी को देखते हुए कहा गया नहीं, अगर इनके लीडरशिप में बिहार सुशासन की तरफ बढ़ रहा है, डॉक्टर राजकुमार राजन जी आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर राजकुमार राजन जी बनाएंगे नीतीश कुमार को सीएम? डॉक्टर राजन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। यही सवाल टीना करमवीर से। टीना बताइए, क्या नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे बीजेपी वाले? देखिए, ये तो अमित शाह जी ने साफ कह दिया कि वो सिर्फ चेहरा यूज करते हैं। जिस तरीके से शिवराज सिंह का चेहरा यूज किया था और चेहरा यूज करने के बाद कोई उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, वो तो रूठे नजर आए थे। इसी तरीके से राजस्थान में किया, पर्ची पकड़ा दी गई थी वसुंधरा राजे के हाथ में। ये इनकी सच्चाई है। ये जनता से भी झूठ बोलते हैं। जनता से क्या कहते हैं, महिलाओं से क्या कहते हैं, 2500 रुपए आएंगे आपको 8 मार्च में। 8 मार्च में महिला इंतजार करती रही महिला दिवस पर कि 2500 रुपए आएंगे, लेकिन एक पैसा नहीं आया। इसी तरीके से महाराष्ट्र में यही झूठे वादे किए थे। लाड़की बहन योजना के तहत इतना पैसा मिलेगा, लाडली बहन योजनाओं में इतना पैसा मिलेगा, किसी को कुछ नहीं मिलता चुनाव के बाद। तो आज बिहार वासी तो बहुत शार्प है, उनको समझ में आ रहा है कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। ये किसी के नाम पर चेहरा पे चुनाव लड़ते हैं, और वैसे भी जब ये चुनाव हारते हैं तो क्या करते हैं, तब ये नड्डा जी का चेहरा सामने लाते हैं, और चुनाव जीत जाते हैं तो मोदी जी का चेहरा लेते हैं। तो इनकी सच्चाई देश के सामने है कि कितना झूठ बोलते हैं। ये हर बात पे वादे पर हर बात इनकी झूठी है, इसलिए इनका नाम ही झूठा जुमला पार्टी है। झूठ बोलने में बहुत यकीन करते हैं। और आज देश की जनता ये समझ ले कि किस तरीके से उनके साथ, जिस तरीके से महाराष्ट्र में ठगा गया, हरियाणा में ठगा गया, और यही इन्होंने शिवराज सिंह चौहान के साथ किया, और यही जो है बिहार में करने जा रही है। इसलिए तो नीतीश कुमार जी घबराए हुए, कह रहे हैं ना लिखित में दे दीजिए। ये लिखित में नहीं देंगे, इनको पता है कि जैसे ही परिणाम आएंगे क्या होगा। और ये वोट चोरी में फिर यहीं पर रुकेंगे डॉक्टर टीना, नहीं होने जा रही है बिहार में। डॉक्टर टीना यहीं पर रुकेंगे। आप तमाम मेहमान जुड़े हमसे बातचीत की, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताऊंगा सीज फायर पर ट्रंप का नहला, रूस और यूक्रेन का सीन क्यों बदला।